भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर किया है, जिसमें पाकिस्तान पे एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। आज इस कॉन्टेक्स्ट में हम जस्ट वार थ्योरी को समझेंगे। देखिए, वैसे तो वार किसी भी परिस्थितियों में सही नहीं मानी जाती, क्योंकि ये दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जस्ट वार थ्योरी हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां या कुछ ऐसी कंडीशंस बताती है जहां युद्ध को भी नैतिक माना जाता है। तो आज हम वो कंडीशंस देखेंगे और देखेंगे कि उनके अनुसार भारत का हमला नैतिक है या नहीं है, एथिकल है या नहीं है। यूपीएससी भी अपने एथिक्स GS4 में ऑलरेडी इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए, जस्ट वार थ्योरी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जस्टिस ऑफ वार, एक जस्टिस इन वार। इट मीन्स युद्ध करने से पहले क्या परिस्थितियां हैं कि उनमें युद्ध करना नैतिक माना जाएगा, एंड जस्टिस इन वार कि युद्ध करते समय हम किन बातों का ध्यान रखें कि उस युद्ध को नैतिक माना जाए। भारत इन दोनों ही पहलुओं पर खरा उतरता है ऑपरेशन सिंदूर के मामले में। समझते हैं जस्टिस ऑफ वार, यानी कि युद्ध से पहले क्या परिस्थितियां हैं। सबसे पहले है युद्ध एक जस्ट कोज या सही कारण या उद्देश्य से लड़ा जाए। तो ये युद्ध हमने सेल्फ डिफेंस में लड़ा है, इसलिए इसका उद्देश्य सही है। लास्ट रिजोर्ट के तौर पे प्रयोग किया जाना चाहिए। हाँ, तो भारत ने इसे अंतिम उपाय के तौर पे ही प्रयोग किया है। इंटेंशन राइट होनी चाहिए, पर्सनल गेन के लिए होना चाहिए। तो हमने पहले ही बताया कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ा गया है। हमारा इंटेंशन सही है, हम पाकिस्तान पे हमला करके उसकी कोई जमीन नहीं कब्जाना चाह रहे, उसकी सॉवरेनिटी का वायलेशन नहीं करना चाह रहे। मोर गुड देन हार्म, युद्ध तभी करना चाहिए जब उसके लाभ अधिक हों। आतंकवाद को खत्म करने की तरफ ये एक बड़ा प्रयास है, तो इसमें मोर गुड देन हार्म है। जस्टिस इन वार, युद्ध के समय तो प्रोपोर्शनलिटी यानी कि आनुपातिक, हमला उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना किया गया था। तो भारत ने केवल जो टेररिस्ट कैंप हैं उन पे हमला किया है, 9 कैंपों को निशाना बनाया है। नॉन कम्बेटेंट इम्यूनिटी, जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं किया जाना चाहिए। जनरल सोफिया कुरैशी एंड व्योमिका सिंह ने जब इसको ब्रीफ किया तो ब्रीफ करते समय बताया कि एक भी सिविलियन को नहीं मारा गया है, एक भी सिविलियन को। तो इन सभी पहलुओं पे ये ऑपरेशन फिट बैठता है। वार क्राइम नहीं होने चाहिए, जैसे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ किसी तरह के कोई क्राइम नहीं होने चाहिए। रेस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी और प्रिजन ऑफ वार, जो कि इसमें प्रिजन ऑफ वार कोई है नहीं। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जो प्रिजन ऑफ वार है उन्हें रेस्पेक्टफुली ट्रीट करा जाए, अगर उन्हें चोट लगी है तो उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाए। डोंट यूज द प्रोहिबिटेड वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो बड़े स्तर पे तबाही ला सकते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब, केमिकल बॉम्ब, बायोलॉजिकल बॉम्ब, उनको नहीं यूज़ किया जाए। तो भारत की इसमें नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। भारत ने इस पॉलिसी में बोला है कि वो कभी भी किसी भी देश पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से पहली स्ट्राइक नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई देश हमारे ऊपर हमला करता है तब भारत फिर उससे प्रोपोर्शनलिटी वाले रूल को फॉलो नहीं करेगा। इट मींस इस केस में फिर हम बहुत बड़ा हमला करेंगे। तो हमने देखा जस्टिस ऑफ वार एंड जस्टिस इन वार, दोनों ही फ्रंट पे ऑपरेशन सिंदूर एकदम फिट बैठता है, और ये अपने देश की जनता की सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए किया गया ऑपरेशन है, और ये जस्टिस ऑफ थ्योरी के पैरामीटर्स पर सही बैठता है। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।